सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने पूतना का उद्धार क्यों किया? सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघे नासहि तबहि। पूतना लोग बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापि हर्ये स्तनं दत्त्वाप सद्गतिम्। भगवान ने पूतना को उद्धार इसलिए किया कि ये मारने के लिए आई, पर मां का कार्य किया है, उच्च खानदान की नहीं थी। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई खानदान की आवश्यकता नहीं होती है, कि उच्च वर्ग ही प्राप्त कर सकते, कोई भी प्राप्त कर सकता है। कैसा भी गरीब हो, अमीर हो, रूपवान हो, कुरूप हो, सब प्राप्त कर सकते हैं। वहां तो हृदय का प्रेम देखा जाता। संसार के लोग तुम्हारा तन देखते हैं, तन कैसा, और भगवान तन नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? मन। मन, इसलिए तन संसार को देना, मन भगवान को देना, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। पूतना जैसे पापनी का भगवान ने उद्धार कर दिया। मैया ने कहा, हे प्रभु बड़ी रक्षा करी। लाला को झाड़ा दिया, गाय के पूंछ से झाड़ा दिया, गाय के गोबर से लेपन किया गया और गौमूत्र से स्नान कराया गया। पंचगव्य यहां कितने लोग जानते हैं? थोड़ा हाथ उठाएंगे। पंचगव्य, देवियां तो 2 उठा रही हैं, देवता लोग तो जानते ही होंगे सब। मेरी कथा लखनऊ में हो रही थी। एक नेताजी आए, उन्होंने कहा मुझसे अपराध हो गया, होता है अंतःकरण की शुद्धि करनी होती है, तो पंचगव्य का सेवन हमें करना ही चाहिए। 84 लाख योनियों में न किसी का मल पवित्र है, न मूत्र पवित्र है। केवल गाय माता ही ऐसी है जिसका मल भी पवित्र है और मूत्र भी पवित्र है। तो गाय माता कितनी पवित्र होगी। हमारे एक परम प्रेमी पवई में हैं श्रीवास्तव जी खरे साहब। मानस का कार्यक्रम होता है, मुझे इस बार भी वहां जाना है। मध्य प्रदेश में पवई तहसील है, पन्ना जिला में। वहां मुझे 15 अक्टूबर से जाना है। तो मैंने बाबा से पूछा, तुम 95 साल के हो गए, तुम्हारी आयु का राज क्या है? और स्वस्थ है, टहलने जाते हैं सवेरे, बड़े विद्वान हैं वो। तो बोले, हमें तो एक ही लगता कि हमारी आयु इसलिए है वह नित्य गौमूत्र सेवन करता हूं। देसी गाय पाले हैं वो। अरे बोले, दूध कम देगी तो देगी, पर मूत्र तो मिलेगा। नित्य छान करके मैं सेवन करता हूं और भगवान का भजन करता हूं। कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय एक मैया गाय मां की सेवा करती थी और गाय माता से कहती थी, हे माता, मेरा बेटा कारगिल के युद्ध में विजयी हो जाए। और जब वो उसका बेटा कारगिल में युद्ध करता था तो उसे अपने घर की गाय दिखती थी। जब वो वापस आया, युद्ध समाप्त हो गया, उसके अगल बगल के कई एक साथी मार दिए गए। जब वो घर पर आया तो कहा, माता अपनी गाय कहाँ है? गाय माता से मुझे मिलना है, दर्शन करना है। मैया ने कहा, बेटा तुमने इससे पहले कभी गाय माता को नहीं पूछा, आज तुमने जीवन में पहली बार गाय माता को पूछा।
तो उस व्यक्ति ने कहा, मां, मेरे कई एक साथी मार दिए गए युद्ध करते करते। जब मैं युद्ध करता था तो मुझे अपने घर की गाय माता सीमा पर दिखाई पड़ती थी। मैया ने कहा, बेटा, गाय माता से मैं प्रार्थना करती थी, हे गाय माता, मेरे पुत्र की रक्षा करना। इसलिए गाय के लिए रोटी जरूर निकालना, गौग्रास। हाँ, ये भी एक यज्ञ है। अतिथि को भोजन कराना, ये भी एक यज्ञ है। कन्या का दान करना, ये भी एक यज्ञ है। किसान जो खेत में दाना बोते हैं फसल, वो भी एक यज्ञ है। और फसल को काटते हैं, कितने दाने गिर जाते, कितने जीव जंतु खाते हैं, वो भी एक यज्ञ है। क्योंकि अनजान में अनेक पाप होते हैं, तो हमें अनजान में हमसे पुण्य भी कई एक होते हैं। मैया ने लाला की रक्षा करी और झाड़ा दिया। इंद्रियाणि हृषिकेशो प्राणान् नारायणो बतु श्वेत दीपस्थितम मनो योगेश्वरो बतु। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, ऐसा झाड़ा दे रही है। कन्हैया पड़े पड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और मेरे गोविंद थोड़ा बड़े हो गए, करवट बदलने का उत्सव मनाया। दाऊ भैया को भैया भैया कहने लगे और मैया को मैया मैया कहने लगे। सब बड़े प्रसन्न हैं। आंगन में यशोदा के घुटन घुटन चलने लगे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पे जनी बाजती पीली कछौटी। कागे के भागे को का कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। नंदरानी तेरे भाग की कही न जाए, ऐसा आनंद दे रहे हैं। सक्तासुर आया, कन्हैया ने सक्तासुर का उद्धार कर दिया, बैलगाड़ी के नीचे लिटा दिया था। लाला ऐसे पैर कर रहे थे, छोटे बच्चों की आदत होती ना, बिस्तर पर लेटे हो तो ऐसे दन 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 पैर करते। गाड़ी उलट दी। बच्चों ने जाकर के कहा, उचरु व्यवस्थीन मतीन गोपान गोपे गोपी चबालिका रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः। मैया तेरे लाला ने गाड़ी उलट दी। मैया दौड़ी आई, मेरा लाला तो छोटो है, वो गाड़ी उल्टा ही ना आ सके। देखा तो सक्तासुर मर गया। तृणावृत आया, तृणावृत का भी कन्हैया ने उद्धार कर दिया। नामकरण संस्कार गुरुदेव आए, गुरुदेव ने नामकरण संस्कार किया। इनके नाम अनेक अनूपा और नामकरण किया। महाराज देखा यशोदा और रोहिणी की ओर माताओं ने बालकन की अदला बदली कर ली थी, ताकि देखें बाबा को जानता कि नहीं जानता। रोहिणी की गोद में कन्हैया को दे दिया और बलराम जी को यशोदा लेके बैठ गए। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा और देख करके सब समझ गए, तो माताएं मेरी परीक्षा ले रही हैं। उन्होंने कहा, एक बालक का नाम होगा जो यशोदा अपनी गोद में लिए बैठी हैं, इनका नाम होगा बलभद्र, इनका नाम होगा दाऊ दयाल, इनका नाम होगा शंकर सन। और जैसे ही कन्हैया की ओर देखा
और देख करके कहा लाला का इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम तो बहुत से होंगे। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्माण रूपाणि तन्न वेद नो जनः। बालकन का नामकरण हुआ, एक का नाम कृष्ण, एक का नाम बलराम। हाथ देखा तो बताया बालक के अनेक विवाह होंगे। मैया खुशी के मारे नाचने लगे, हमारे लाला के अनेक विवाह होंगे। खुशी के मारे माताएं प्रसन्न हो गईं। गर्गाचार्य जी ने प्रसादी बनाई और जैसे ही पाई कन्हैया ने आकर के जूठा कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा तेरे लाला ने जूठो कर दिया। मैया हाथ जोड़ी, बाबा हमारे लाला से कछु कहियो ना है, लाला छोटो हैं, बुढ़ापे पर लाला मिलो, ऐसा कहने लगी। गर्गाचार्य जी ने पुनः खीर बनाई, पुनः चट्ट कर गए। प्रभु ने सोचा कब तक परेशान करें, उनके सामने प्रकट होकर के दर्शन दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मैया लाड़ में, दुलार में, प्यार में, स्नेह में कन्हैया से कहती कनुआ, हेरे लाला कनुआ। और बलराम जो कहती हैं बलुआ। माताएं अपने बालकन का नाम स्नेह का, प्रेम का, लाड़ का, दुलार का स्पेशल रखती हैं, अलग से ही रखती हैं। तो आज लाला का नामकरण संस्कार हुआ। मेरे कन्हैया ने सोचा खेलते खेलते ब्रज की बेड़ू भी बजाऊंगा, धेनु भी चराऊंगा। ब्रजरज को अपने मुख में रखा। कन्हैया, बलराम जी ने कहा मैं मैया से कह दूंगा लाला ने माटी खाई। कन्हैया ने कहा मैं भी कह दूंगा भांग का गोला छाने। और जैसे ही मुंह खोल के देखा, मैया ने कहा लाला तने माटी खाई? नहीं, मैंने नहीं खाई। कस्मान मृदमदातात्मन भवान भक्षिवान रह वदंती ताबिकाग्रेते कुमारास्ते अग्रजोपयम। अरे लाला तेने माटी खाई? नहीं, मैंने नहीं खाई। कस्मान मृदमदातात्मन भवान भक्षितवान रह वदंती तावकाग्रेते कुमारास्ते अग्रजोपयम। मैंने नहीं खाई। मैया कहने लगी हाँ तै तो बड़ो हरिश्चंद्र है, ऐसा कहने लगी। और जैसे ही मुंह खोल के देखो, बड़े बड़े पहाड़ लाला के मुख में, बड़ी बड़ी नदियां लाला के मुख में। मैया धड़ाम से गिर पड़ी। कन्हैया ने सोचा मेरी मैया कहीं ये ना सोच ले कि ये भगवान है। भगवान ना सोच ले। मैया ने कन्हैया ने योग माया को बुलाया और बुला करके भुलवा दिया मैया को। मैया भूल गई। मैया ने कहा लाला हमने तुम्हारे मुख में कछु देखो है? नहीं, तेने तो सपना ही देखो होगा। कन्हैया ने कहा तो मैया बोली हाँ सपना ही देखा होगा। कन्हैया ने एक सखा से कहा क्यों रे, ते दुबलो पतलो काय हो गए? कन्हैया बोल, सखा बोले जितना माखन होवे सब चलो जावे। मामा कंस कहते हमारे घर पे कछु बचे ही ना है, कछु बचे ही ना है। कन्हैया ने कहा चौर प्रचार मंडल की स्थापना करते हैं। चौर प्रचार मंडल की स्थापना कर ली। एक सखा बोलो कहीं चोरी करने में पकड़े गए तो क्या होएगा? कन्हैया बोले चिंता नहीं करो, मैं व्यवस्था कर लूंगा। एक तुम्हें मंत्र बताते हैं, कफलम जप करना, कफलम जप करना, चोरी में पकड़े नहीं जाओगे। देखो कन्हैया के लिए है। नहीं आप कहो भागवत में व्यास जी सुना रहे थे, किसी घर में कफलम करते घुस जाओ, चोरी करते पकड़े जाओ। ये तो कन्हैया के लिए है। चोरी करने के लिए जा रहे हैं।
सखाओं की मंडली बना ली और अध्यक्ष स्वयं बन गए। एक सखा बोलो वो प्रभाती नाम की गोपी बड़ी चतुर चालाक है, क्या करती, अरे बा ने मटकी ऊपर रख दी, मटकी में घंटी बांध दी, मटकी पकड़ेंगे घंटी बजेगी, हम लोग पकड़े जाएंगे। अब मुझ पर ताव देने लगे, हम असली नंद के छोरा नहीं जो बाई के घर पर चोरी ना करी। अब मूछे है ही नहीं और मूछन पर ताव दे रहे हैं। जो बालक के मूछे न होवे और वह मुझ पर ताव देवे तो कैसा लगेगा। गोपियां कहती अरे माखन ले लो, बड़े मीठो है, बड़ो अच्छो है, बड़ा सुंदर है, माखन ले लो, माधव ले लो, गोविंद ले लो। कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल है, बस यही कहती हैं तुम्हारे बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता, हमें अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा कहने लगी, मन में ही सोच रही हैं हे कृष्ण हमें अच्छा नहीं लगता कृष्ण के बिना, ऐसा कह रही हैं गोपियां, मन में ऐसा सोच रही हैं। ऐसा गोपियां विचार कर रही हैं, हे गोविंद तुम्हारे बिना तो हमें कुछ भी संसार में अच्छा नहीं लगता।